भाभीज, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने वक्त बाद आपसे मिलना हो रहा है। Yes, it's been very long. Hi, thank you for having me. एंड अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस हुए और सोशल मीडिया पर तो हमने देखे आपके पिक्चर्स एंड ऑल, तो किस तरह से सारी चीजें हुई, I don't सेलिब्रेशन know why हुआ? everybody is asking me the same question. I think मैंने कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर लिया है. Well, yeah, मेरे लिए पहले 2 दिन जो गणपति के होते थे really special and I celebrated with full grandeur. And कुछ फ्रेंड्स हैं जो इतने बिजी रहते हैं, सिर्फ once a year हम मिल पाते हैं. So I had a blast. I went to everybody's houses and मस्ती किया हमने. We had a lot of मिठाई and food and दर्शन किए. Got to catch up with a lot of friends after long. Like Manish को भी मैं सिर्फ साल में एक बार मिल सकती हूँ. Meet brothers and all my friends were very special to me. वेल जिस तरह से हमने भाभीज काफ़ी ड्रास्टिक चेंज भी हमने देखा है। इनफैक्ट टीम से पता चला प्रॉपर डाइट फॉलो करना एंड ऑल, एंड Yes. यू वर ऑलरेडी लुकिंग प्रिटी बट I was anyways reducing a lot, but yeah, I'm making a very conscious effort now, and I'm on a proper diet, and everything has been replaced to healthy products. Because see यार, जब मैं इतने साल से एक्टिंग नहीं करी थी, I was in events business. Of course, I always like to look tip top, but you try to like sometimes get lazy or take yourself for granted, and I am a foodie. But right now, I'm on a lot of different things, a different lifestyle. जी बिल्कुल। एंड इतने वक्त से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अमेजिंग जर्नी हमने आपकी देखी और आगे भी ऑब्वियसली ऑडियंस देखेंगे कभी। और आपकी अगर हम जर्नी देखें तो एक बैकग्राउंड भी नहीं है फिल्मों का हो या फिर फैमिली बैकग्राउंड हो, Not at all. None of us are from the film के industry. बावजूद भी इस तरह से अपने आप को सस्टेन करना, तो कैसे रहा आपके लिए? Touchwood, I think that's a great compliment. You made my day. Yes, मेरी फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं है, और इनफैक्ट जब मैंने ये बात बोली थी मेरे डैड को, वो बहुत ही वरिड थे, वो मुझे कभी बॉम्बे भेजना ही नहीं चाहते थे. सो आई थिंक एक चीज़ मेरे मन में हमेशा रहती है, दैट गोज़ ऑन एट द बैक ऑफ माई माइंड, इसके मेरे पेरेंट्स ने मुझे भरोसा करके यहाँ भेजा, एंड आई रियली नीड टू मेक देम प्राउड. मैं बचपन से मेरा सपना था, और ये सब लोगों का सपना साकार नहीं होता है. आई एम वन ऑफ द वेरी प्रिविलेज एंड लकी फ्यू, एंड ऑब्वियसली ये मैं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड एंड अ सपोर्ट. सो इट्स माई ऑल्सो ड्यूटी टू वर्क हार्ड, keep slogging and make my parents make my parents proud, because that's the reason that keeps me going. वो आग हमेशा अंदर रहती है, and I think over the years जितना आप एज भी करते हो, मेच्योरिटी आती, बहुत सारी चीज़ें सीखी है. So it's not been easy to sustain, but I'm really happy that I sailed through. कभी डिफ़िकल्टीज आई क्योंकि मुंबई में आकर इतने बड़ी सिटी में अपने आप को प्रॉपर अपने पैरों पर खड़ा करना, इंडिपेंडेंट होना, इट्स नॉट एन इजी टास्क. तो डिफिकल्टीज तो आई होंगी, ऊपर नीचे तो लाइफ होती ही रहती है. I mean, of course, like पहले जब मैं आई थी तो पहले 8 महीने तो काम ही नहीं मिला था, लाइक एंड इतना दिन रात, दिन के मैं एटलीस्ट 3-4 ऑडिशंस देती थी एक दिन में. बहुत स्ट्रगल था. And even once we got into TV, like obviously it's not been easy, because everyone knows that TV has a very hard-working medium. Like पहले शो में भी प्यार की कहानी में, it was a vampire show, तो इतनी रात की शिफ्ट्स होती थी. Like I mean, रात में नहीं सोना और दिन में सोना, वेरी वेरी टफ जॉब यार. लाइक लेकिन लकीली क्योंकि वो टीम इतनी अच्छी थी, वो शो इतना अच्छा था, प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे थे, तो वो दिन हमने हंसी खुशी से निकाल दिए. बट आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन वेरी चैलेंजिंग यार. लाइक मैंने हाल ही में एक दूसरे इंटरव्यू में भी मैंने बोला था कि जब मैं आई थी, मेरा पहला घर वडाला में था, तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ था, बिकॉज द डिस्टेंस वॉज सो किलिंग, एंड हर चीज़, सारा काम तो अंधेरी में होता था. और फिर मैं लाइक वडाला में रहती थी, तो मैं एटलीस्ट दिन के 4 घंटे तो मैं ट्रैफिक में ही रहती थी, और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैं पागल हो गई थी लिटरली. और मेरे पेरेंट्स क्योंकि पुणे से हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था. लाइक उनको इनिशियली गलतफहमी हो रही थी कि अरे तुम लकी हो, तुम बॉम्बे में हो, और तुम फिर भी यू क्रिबिंग. बट जब वो आने लगे बॉम्बे, फिर उनको पता चला कि मैं कैसे कठिन समय से मैं गुजर रही हूँ. और फिर मैं क्या करती थी, मैं उठ जाती थी 9 बजे सुबह ही, ब्रेकफास्ट करके हेयर मेकअप करके निकल जाती थी, रात 10-11 बजे को वापस आती थी. पूरा दिन अकेले खाना खाती थी, लोकल ट्रेन में घूमती थी, मेरा बैग लेके, बस कपड़े 3-4 चेंजेस लेके ऑडिशंस में जाती थी. सो इट वाज टफ.
Actually, I don't know why I'm getting little emotional. It's never happened to me, but it was tough. जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने प्यार की कहानी का जिक्र किया, जिस तरह से आपने ऑब्वियसली टेलीविजन में शिफ्ट ही नहीं होती है कंफर्म। Yes. आई थिंक वो हार्ड वर्क पे किया कहीं ना कहीं, बिकॉज Yeah. इस तरह से रातों रात या प्यार की कहानी हैज़ गिवन मी सो मच इन लाइफ। आज तक मुझे लोग पंची डोबरियाल से ही जानते हैं। मतलब मैंने अलग कैरेक्टर्स भी किए हैं, बट दैट शो वाज जस्ट एपिक। इट वाज अ आइकॉनिक शो और मेरा नाम आज तक पंची डोबरियाल ही है। वेल ऑब्वियसली फैंस आपको टेलीविजन हो या फिर कोई भी और मीडियम हो मिस तो करते ही हैं। जी। तो क्या कुछ प्लान्स है इफ यू वांट टू शेयर विद अस? या आई मीन देखो, मैं अपने फैंस को कभी निराश करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इस क्वालिटी वर्क करती हूँ। मैं कुछ भी लेफ्ट राइट एंड सेंटर नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखो हमें ऐसा लगता है बट फैंस निराश हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप क्वालिटी वर्क भी नहीं करोगे वो ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ। एटलीस्ट टुडे आई माइट हैव डन लेसर शोज बट आई हैव डन वेरी गुड शोज। तो मैं थोड़ी चूजी हूँ, और एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा समय ही कुछ बहुत सालों से ठीक नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने अपने आप को कोई दूसरे बिजनेस में डाला, क्योंकि देखो मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। मैं एक बिजनेसमैन की डॉटर हूँ और मेरे ब्लड में भी बिजनेस है, तो मैं बोला खाली तो नहीं बैठ सकते, डिप्रेशन में चली जाएंगे। सो आई सेट माई सेल्फ इन टू इन्फ्लुएंसिंग, आई सेट माई सेल्फ इन टू इवेंट्स मैनेजमेंट। लेकिन एक्टिंग में अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे थे, बट येस नाउ आई हैव अ एक्साइटिंग न्यूज़ वेरी सून टू शेयर विद एवरीबडी। आई एम कमिंग बैक वेरी सून एंड आई विल रिवील द सीक्रेट सून। ग्रेट। वापस आपकी अगर जर्नी हम देखें तो काफ़ी इंस्पायरिंग भी रही है। काफ़ी तनाव ऊपर नीचे ट्विस्ट तो आते ही रहते हैं हमारी लाइफ में भी, लेकिन उसके बावजूद इंडिपेंडेंट रहना, अपने आप पर वर्क करना, कहीं डिप्रेस ना हो जाना। मतलब एक बहुत अच्छी बात मैंने आपकी इंटरव्यू में पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आई फील वी नीड टू रेडिएट पॉजिटिविटी and all the right things will attract when the time is right. And I'm going to give love a second chance because I deserve it. बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है एज अ वुमन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी लगी बिकॉज ये सब बातें मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज थ्रू ऑल माई अप्स एंड डाउन्स जो भी हुआ है लाइफ में, उससे मैंने एक बात सीखी है, दैट इज सेल्फ वर्थ। एंड सेकेंडली उस मोमेंट में जितना भी रोई हूँ या मैंने अपना माथा पीटा है या जो भी, मैंने एक बात सीखी है, सरेंडर टू द यूनिवर्स। मेरी मॉम हमेशा बोलती है बेटा सबूरी रखो, बिकॉज वी आर टू मच इनटू साईं बाबा, तो बाबा भी बोलते हैं सबूरी रखो। क्योंकि मैंने देख लिया कि मैं जितना भी रोई हूँ, मैंने अपने आप को बीमार कर दिया, सब कुछ किया, और जब जो होना होता है वही होता है। सो यू कैंट कंट्रोल थिंग्स एंड एज आई सेड ओवर द टाइम विद दिस जर्नी मैंने अपने आप को प्यार करना बहुत सीखा है, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल थी कि मैंने कभी अपने आप को ही इतना प्यार नहीं किया है। लगता है मैंने हमेशा सामने वाले को ही सब दिल खोल के दे दिया। सो आई थिंक दीज ऑल वर्ड्स कम फ्रॉम सेल्फ वर्थ। Today you can see a very big change in me because you guys know me since so many years. Today I'm much more empowered. I'm much more confident. I love myself. Yes, I love people. I love even my partner, whoever will come in my life. But आपको अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। तो ये बात मैंने सीखी है। एंड अगर क्या हुआ, अगर कुछ आपके लाइफ में नहीं वर्कआउट हुआ, दैट डजंट मीन आपका कोई बहुत बड़ी क्राइम हो गई है आपसे। सो यू ऑब्वियसली हैव टू गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस। यू हैव टू गेट अप फ्रॉम द एशेस। सो वही मैंने सीखा है। ग्रेट। आई थिंक फैंस तब से और अब तक आपसे जुड़े हैं। एक इंस्पायरिंग जर्नी है, मतलब कहीं लेट डाउन नहीं होना है। एंड आई थिंक इसीलिए अभी भी आपके साथ वो बने हैं, आपको आई मस्ट से माई फैंस, आई लव देम। मैं इतने सालों से टीवी पे हूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम के ज़रिए या मेरे इवेंट्स के ज़रिए, इनफैक्ट व्हेन आई डू माई इवेंट्स ऑल्सो, सो मेनी किड्स हैव कम अप टू मी एंड दे लाइक, ओ माय गॉड यू आर पंची डोबरियाल। लाइक मुझे भी नहीं पता था कि इतना पॉपुलर है शो। नेम अभी तक बना है। एंड लाइक बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग प्यार की कहानी, वो शायद बहुत छोटे होंगे, नाउ दे ऑल ग्रोन अप। सो इवेंट्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आई लव यू गाइज। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।